ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं शिव और शंकर के बीच का अंतर के बारे में। शिव और शंकर के बीच में अंतर क्या है और रहस्य क्या है, इसके बारे में। और भाई साहब हमें बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। भाई साहब, हम कहाँ पहुँचे थे? हम कहाँ पहुँचे थे नहीं, अब हम सही मंजिल पर पहुँचेंगे। जी बिल्कुल। जी, अब ये जानना तो आवश्यक है ना कि जब परमात्मा के बारे में हम जान रहे हैं और शिव के बारे में हम लोग जाने, तो शिव शंकर और शिव के अनेक नाम हैं। उसके नाम के रहस्य भी अगर अनेक है तो उसके नाम के रहस्य के पीछे भी रहस्य होगा। शिव की पूजा भारत के अनेक स्टेट के साथ साथ हमें लगता है पूरे भारत में कोई जगह ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ नहीं होता होगा किसी न किसी विधि विधान के रूप में। सभी जगह भक्त हैं। भारत से बाहर विश्व में अनेक नाम रूप से उसके स्वरूप की पूजा पाठ या अपने अपने विधान के अनुसार लोग करते हैं। तो जैसे पशुपतिनाथ मंदिर है जी, तो अब देखो नाम, देखो परमात्मा के नाम कैसे हैं, क्या कभी दिमाग नहीं चलता इस पर? पशुपतिनाथ भगवान के, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और पापकटेश्वर, क्षीरेश्वर, मतलब अगर शिव के नाम देखा जाए तो अनेक तरह के नाम हैं, अजीबोगरीब नाम है। लेकिन एक चीज़ है, उसके नाम में अनेक अर्थ हैं। बिल्कुल। अर्थ उसका जैसा नाम है वैसा उसका कर्तव्य है। कर्तव्य को लेकर उसके नाम अनेक पड़े हैं, लेकिन यथार्थ जो नाम है जो शिव बाबा ने आके बताए, उसका यथार्थ नाम तो शिव ही है। हम आप देख लेते हैं, जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ कहते हैं। क्यों उसका पशुपतिनाथ पड़ा, कभी सोचा है? पशुओं, अब उसके नाम के पीछे भी देखो, पशुओं का नाथ, पशु का नाथ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, पशु का नाथ का मतलब क्या है? जगत नियंता है, वो परमात्मा है। तो उसके आध्यात्मिक रहस्य निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज पशु की, मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गई है। पशु के समान हो गया है मनुष्य। कर्तव्य, क्योंकि उसे कर्तव्य देखे जा रहे हैं कि पशु से बदतर भी हो गया है। कहते नहीं है ऐसे काम देखते हुए किसी का कि आप तो पशु से बदतर हो गए हो, ऐसा शब्द बोलते हैं। तो पशुपतिनाथ, और पशु की एक क्वालिटी होती है। हम आप देखते हैं, कोई आप एक गाय खूंटे से बांध दो, जी, है ना, तो वो खूंटे से बांध दिया तो उसके गले में रस्सी लगी है, अब उस खूंटे के चारों तरफ घुमा करती है। हाँ, सीमित दायरे में बिल्कुल, वो बंधी रहती है उस पे। सेम वैसे हम मनुष्य, पशु को ये स्मृति नहीं रहती मैं धरती पे किया हूँ, कोई मतलब नहीं है। पेट भरने से पशु को मतलब होता है, बस। आज मनुष्य क्या है, पेट भरने के साथ साथ इकट्ठा करने की उसकी आदत हो गई है। हाँ भाई जी, ये बहुत लोगों में मतलब ये आदतें ऐसे बेशुमार हो गई है और इसके बिना रह ही नहीं पा रहा है मनुष्य। बदतर इसीलिए हो जा रही है पूरे विश्व की हालत। तो इकट्ठा करने, संग्रह करने, जो अनेक गलत मार्ग पर भी ले जाता है। तो पशु जो खूंटे में, तो आज मनुष्य क्या है, इस शरीर क्या है, एक खूंटे के समान आप समझ लो। इस शरीर में हम सब आत्माएं क्या हैं, बंध गई हैं। रस्सी क्या है, अपने विचार, अपने उल्टे विचार, ये रस्सी है, गले में लगी है। और इन्हीं शरीर की पूर्ति के लिए हम रात दिन अपने आप कोल्हू बैल की तरह चला करते हैं। बस शरीर की सुख शांति के लिए ही लगे हुए हैं हर मनुष्य। पशु के समान इसको कहा गया। वो भूल गया है धर्म और कर्म। धर्म का पालन भी अगर होता है तो भी भौतिक चीज़ों के लिए ही धर्म का पालन हो रहा है, जो कि इससे तो अलग चीज़ है ना। वो तो
ऐसे फंसे हुए पशु से समान जब हो जाता है मनुष्य पशु के समान, तो परमात्मा आकर ऐसे पशु समान मनुष्यों को उनका परिचय देकर उनको पशुता से ऊपर उठाता है, यानी मुक्त करा देता है। जी हाँ, वो बताता है जिस खूंटे में नाच रहे हैं हम शरीर रूपी, वो आके बोलता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा। आज़ादी वहीं मिल जाती है, अध्यात्म शब्द में आज़ादी वहीं मिल जाती है। और कैसे आज़ाद हो, वो फिर आकर अपने परिचय के बाद योग सिखाता है। योगी राज जो परमात्मा आकर योग सिखाता है, शरीर से निकलने का, आज़ाद होने का, और मन बुद्धि जो अनेक विकृतियों के बंधन में बंधी है वो विधि विधान बनाकर आज़ाद कर देता है। पशु तो हमेशा गुलाम होता है ना। बिल्कुल। तो मनुष्य आज क्या है? एक पशु के समान है। इसलिए पशुपत नाथ ऐसे आत्माओं को आज़ाद करने वाला जो खूंटे में बंधा है, इस भौतिक चीज़ों की खूंटे में बंधा नाच रहा है, आज़ाद करने वाला परमात्मा, तो उसके कर्म के अनुसार उसका नाम पशुपत नाथ रख दिया। ये है राज उसका रहस्य। बाकी ऐसा नहीं कोई पशुओं का नाथ है वो, इस तरह से मनुष्य पशु के समान है। तो अब ऐसे ही सारे में इसके और भी आध्यात्मिक रहस्य हैं। हम अगर दूसरे धर्म में चले जाएं, जैसे हम मुस्लिम धर्म में चले जाएं, तो वहाँ भी इशारा ऐसे ही आता है परमात्मा का, जो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि मुस्लिम धर्म की, कि उसमें कैसे पशुओं का आज़ादी के बारे में भगवान ने बताया है। तो वो आध्यात्मिक रहस्य यहीं पर आकर गिरता है, चाहे जो भी हो। बिल्कुल। साथियों, आपको तो पता ही है कि हम बहुत ही रोचक विषय पर चल रहे हैं, और भाई साहब हमें थोड़ा ही समझाते हैं, लेकिन कारगर होता है वो हमारे लिए, और हमें भरपूर समझ में आता है। हालांकि हमारी इच्छा तो होती है कि आगे भी इस चीज़ को समझा जाए, और लेकिन थोड़ा थोड़ा ही अगर हम ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है। और अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम यानी कि ज्ञान की पाठशाला से इजाज़त। ओम शांति।